सास ने मांगा बहू से किराया। घर के हॉल में कविता और जानवी खड़ी हुई थी। उनके कपड़ों और चेहरों पर टमाटर के छींटे पड़े थे। दोनों डरी हुई खड़ी थी। उनके सामने गीता जी खड़ी थी। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये तमाशा। ये घर है कोई अंबानी का 5 स्टार होटल नहीं। आज के बाद तुम दोनों को इस घर की हर एक चीज इस्तेमाल करने का किराया देना होगा। क्या किराया? माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? हम तो इसी घर की बहुएं हैं ना। बहुएं हो, कोई वीआईपी गेस्ट नहीं। अब से इस घर का एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि अगर बाथरूम का नल भी खोलोगी ना तो उसका भी तुम्हें नगद किराया देना होगा, समझी? अरे माँ जी, नल का किराया कौन लेता है? मैं लूंगी। आज से इस घर में फ्री सर्विस बंद। आखिर ऐसा क्या तूफान आ गया कि सास अपनी ही बहुओं से किराया मांग रही है? इनमें से कौन सही है और कौन गलत, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता करने बैठे हुए थे। घर की बड़ी बहू कविता सबको खाना परोस रही थी। अरे वाह कविता, ये तो वही रात वाले बचे हुए चावल है ना? तूने इसका क्या बना दिया? अरे माँ जी, वो फीके चावल कौन खाता? तो मैंने प्याज शिमला मिर्च डालकर इन्हें बढ़िया फ्राइड राइस बना दिया। हाँ मजा आ गया बेटा। तेरी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। चीजों को बर्बाद नहीं होने देती। बस तू ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। देखा मेरी सासू माँ मेरी कितनी तारीफ करती है। आखिर चीजों को सही से इस्तेमाल करना ही एक स्मार्ट बहू की पहचान है। दोपहर का समय था। गीता जी घर के बाहर खड़ी होकर कुछ औरतों से बातें कर रही थी। यार गीता, मेरी बहू तो तुझे पागल कर देगी। कल 2 किलो दूध पूरा जलाकर कोयला कर दिया। वैसे तेरी बड़ी बहू कैसी है? अरे मेरी कविता तो एकदम हीरा है। हीरा, वो तो रात की बची हुई सूखी रोटियों का भी पिज्जा बना देती है। हर चीज लिमिट में यूज करती है। अच्छा गीता, वो सब तो ठीक है, पर सुना है तो छोटे बेटे समीर के लिए लड़की देख रही है। कैसी बहू ला रही है उसके लिए? अरे लड़की तो मैंने ढूंढ ली है, और वो भी ना बिल्कुल मेरी कविता जैसी। देखना तुम लोग, जब मेरे घर में 2-2 बहुएं आ जाएंगी ना तो मेरा घर एकदम स्वर्ग बन जाएगा। गीता जी वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। गीता जी और अशोक जी एक साथ बैठकर कमरे में बातें कर रहे थे। सुनिए जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से समर की बहू आ जाए। घर में रौनक आ जाएगी। हाँ, रौनक तो आ जाएगी बहू के आने से। मुझे बस इस बात का डर लगता है कि बर्बादी करने वाली बहू ना आ जाए। इसलिए तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जो मेरी छोटी बहू आई है ना, वो भी एकदम कविता जैसी हो। अरे तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। वैसे तुमने जो वो लड़की देखी है, उसके घर कब जाना है? मंडी को चलते हैं ना। पहले मंदिर जाएंगे, फिर सीधा लड़की वालों के घर। सुबह का समय था। जानवी छत पर बैठकर कॉफी पी रही थी। वहीं नीचे उसके कमरे में टीवी, होम थिएटर, एसी चल रहे थे। तभी कमरे में जानवी के पिता महेश जी आते हैं। अरे ओ भाग्यवान, जरा इधर आना। देखो अपनी इस महारानी के कारनामे। अरे क्या हुआ? अरे ये जानवी हमारा घर बिकवा देगी। अरे कमरे में कोई है नहीं और टीवी, एसी, स्पीकर सब चालू है। और उधर बाथरूम में बाल्टी भर गई है पर नल खुला हुआ है। पानी फालतू में वेस्ट हो रहा है। ये खुद को अंबानी की बेटी समझती है क्या? अरे आप बिना छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना देते हैं। इकलौती बेटी है हमारी, थोड़े दिन में शादी होकर चली जाएगी। करने दो मौज मस्ती। इसे मौज मस्ती नहीं, बर्बादी कहते हैं। अगर कल को ससुराल में जाकर उसने ऐसा रायता फैलाया ना तो लोग हमें ताने मारेंगे। तभी जानवी वहां आ जाती है। डैड सीरियसली, आप एक एसी और थोड़े से पानी के लिए इतना गरीबों वाला ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हम अमीर हैं डैड, और वैसे भी मैं जिस ससुराल में जाऊंगी ना, वो लोग भी हमारी तरह अमीर होने चाहिए। अरे देख लो इसके तेवर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अपने ससुराल में क्या करेगी। तू डैड की टेंशन मत ले, तुझे जो करना है तू बिंदास कर। सुमित्रा और महेश दोनों वहां से चले जाते हैं। मंडे का दिन था। गीता जी, अशोक जी और समर जानवी के घर उसे देखने आते हैं। लीजिए चाय पीजिए। अरे वाह बच्ची, तू तो बहुत सुंदर है, और आजकल की लड़कियों का तो माइंड सेट ही खराब है, पर आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है। हाँ, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है डैड। चलिए फिर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। सभी खुश हो रहे थे। तभी अचानक किचन से धुआं निकलने लगता है। अरे ये किचन से धुआं कैसे आ रहा है? महेश जी किचन में जाते हैं। गैस फुल चालू थी और गैस में आग लग रही थी। वो जल्दी से गीला तौलिया डालकर आग बुझाते हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये आग कैसे लग गई? आई एम सॉरी, वो मैं चाय बनाकर लाई थी ना, तो शायद मुझे गैस बंद करना याद नहीं रहा। अरे बेटा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अरे गीता जी कुछ नहीं, वो बेचारी आज नर्वस थी ना आप लोगों को देखकर, इसलिए भूल गई। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है।
और समर जानवी की शादी हो जाती है। जानवी का गृह प्रवेश हो रहा था, सभी बहुत खुश थे, आसपास की औरतें भी वहां खड़ी हुई थीं। अरे गीता, ये कैसी बहू ले आई है तू? बड़ी बहू तो बेचारी है, पर ये तो शक्ल से ही चालू लग रही है। सही बात है, इसके तो तेवर देखो गीता, अब तेरे घर में भी बिग बॉस वाला कलेश चालू होगा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप लोग यहाँ गृह प्रवेश में आई है या मेरी कुंडली निकलवाने? और हाँ, मेरे घर संभालने की टेंशन आप मत लीजिए, अपने घर जाकर अपनी बहुओं को देखिए कि आपकी बहुएं क्या कर रही हैं। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती हैं। अरे वाह, मेरी बहू तो एकदम कड़क निकली, सीधी सादी नहीं है पर सही है, बाहर वालों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। गीता जी जानवी का गृह प्रवेश करवाती हैं। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। जानवी सभी को खाना परोस रही थी। अरे वाह जानवी बेटा, ये खाना तूने बनाया है या सीधे किसी 5 स्टार होटल से मंगवा लिया? मजा आ गया। मैंने कहा था ना डैड, मेरी जानवी एकदम ऑलराउंडर है। हे भगवान, मैं तो धन्य हो गई जो आपने मुझे ऐसी बहुएं दी हैं। मोहल्ले की औरतों की बहुएं तो बेकार है, लेकिन मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे ऐसी बहुएं मिल गई। सभी खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोपहर होती है, गीता जी किचन में पानी पीने जाती हैं। तभी वो डस्टबिन देखती हैं जिसमें कि जला हुआ खाना पड़ा हुआ था। हे राम, इतना सारा खाना डस्टबिन में? तभी जानवी फोन चलाते हुए किचन में आती हैं। जानवी बेटा, जरा इधर आना, ये डस्टबिन में इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? ओ मॉम, ये वो मैंने पहले खाना बनाया था ना, वो रोटियां वो सब्जी जल गई थी तो मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया और फिर नया फ्रेश खाना बनाया, इसलिए तो सुबह का नाश्ता लेट हो गया था। जानवी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्या पूरा खाना जला दिया और फेंक भी दिया? अरे इतना राशन तो लगभग 1 दिन या 2 दिन चल जाता। चलो कोई बात नहीं, बेचारी की पहली रसोई थी, नर्वस होगी इसलिए गलती कर दी होगी, अगली बार समझा दूंगी। गीता जी यह सोचकर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद गीता जी जानवी को बुलाने उसके रूम में जाती हैं। रूम के अंदर से टीवी चल रहा था। जानवी बेटा। गीता जी देखती हैं कि कमरे में कोई नहीं है और एसी फुल पर चल रहा है और टीवी भी चल रहा है। गीता जी तुरंत टीवी और एसी बंद करती हैं और जानवी के पास जाती हैं जो कि किचन में थी। अरे ओ महारानी, तू यहाँ किचन में कॉफी बना रही है और वहाँ तेरे रूम में टीवी है और एसी फालतू में क्यों चल रहे हैं? अरे मॉम जी, वो बस 5 मिनट के लिए मैं किचन में आई थी तो सोचा कौन बार बार बंद करे, इसलिए चालू छोड़ दिया और फिर मुझे ध्यान भी नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे ध्यान भूल गया? अगर चीजें फालतू में चलेंगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? अगर अगली बार से बाहर निकलना तो बटन बंद करके निकलना। गीता जी ये बोलकर चली जाती हैं। कविता दूर से ये सब सुन रही थी। वाह जी वाह, मैंने आज तक एक बल्ब भी फालतू तक नहीं चलने दिया, तो मुझे कभी मेडल नहीं मिला और इस नई नवाबजादी ने टीवी और एसी खुला छोड़ दिया, फिर भी सासू माँ ने बस हल्का सा डांट कर छोड़ दिया। अगर ये मैंने किया होता तो अब तक पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देती। अगली दोपहर को किचन में गैस फुल पर चल रही थी। गैस के ऊपर एक पतीला रखा था जिसमें पानी था जो कि अब भाप बन चुका था और पतीला बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। जानवी दूर खड़े होकर अपना फोन चला रही थी, उसका ध्यान बिल्कुल गैस पर नहीं था। तभी गीता जी वहाँ आती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? गीता जी जल्दी से गैस बंद करती हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या जानवी? देख इस पतीले का क्या हाल हो गया है, पूरा पानी भाप बन गया है, गैस खाली चल रही है, गैस सिलेंडर क्या फ्री में आ रहा है जो इतनी बर्बादी कर रही है? ओह आई एम सॉरी मॉम, वो मैगी के लिए ना मैं पानी गर्म कर रही थी, तभी ये नया ट्रेंडिंग गाना आ गया तो मैंने सोचा एक छोटी सी रील बना लूं, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। रील बना लूं? अरे यहाँ पूरे घर का रियल में कबाड़ा हो जाता अगर मैं नहीं जाती। उस दिन खाना फेंका कर टीवी छोड़ दिया और आज गैस खोल कर छोड़ दिया। इस घर में चीजों की बर्बादी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। गीता जी यह बोलकर वहां से चली जाती हैं। दूर खड़ी कविता ने यह सब देख लिया था। देख रही हूँ मैं, जब से ये छोटी नवाबजादी आई है इस घर के नियम ही बदल गए हैं। ये चीजों की बर्बादी कर रही है और सासू माँ बस आगे से ध्यान रखना बोलकर इसे छोड़ देती है। एक मैं हूँ जो रात के चावलों को तड़का लगाकर घर का पैसा बचाती हूँ। जब इसके लिए घर में कोई लिमिट नहीं है तो मेरे लिए क्यों है? आखिर मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अब बहुत कर ली मैंने बचत, अब से जब मेरा जो मन करेगा मैं भी वही करूँगी, मैं भी ऐश करूँगी। कविता ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गीता जी कविता को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में जाती हैं। उसके कमरे में टीवी, कूलर और फैन चल रहा था और कविता आराम से सो रही थी। हे राम, ये क्या मचा रखा है कमरे में? गीता जल्दी से कूलर, फैन और टीवी बंद कर देती है। अरे मॉम, क्या हुआ? आपने कूलर क्यों बंद कर दिया? मुझे गर्मी लग रही थी। गर्मी लग रही थी? अरे ओ महारानी, एक साथ पंखा, टीवी और कूलर तीनों चालू करके सो रही है? तुझे क्या यहाँ शिमला की बर्फ जमा रही है? और मुझे एक बात बता, जब तेरे कमरे में इतना महंगा एसी लगा हुआ है तो ये कूलर और पंखा साथ में क्यों चला रही है?
अरे वो मॉम, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सो गई थी ना। मैंने तो सिर्फ पंखा ही चालू किया था, पता नहीं कूलर कैसे ऑन हो गया। शायद स्विच में कुछ हो गया होगा। हाँ वही हुआ होगा। अच्छा अब बहाने बना रही है, आइंदा से गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गीता जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अगले दिन गीता जी घर के बाहर खड़ी थी, तभी कुछ पड़ोसन वहां आ जाती हैं। अरे गीता क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? घर में महाभारत शुरू हो गया है क्या? हाँ गीता, हमने तो पहले ही कहा था नई बहू आती है तो घर में सीरियल शुरू हो जाता है, पर तेरे घर से तो अभी तक कोई आवाज नहीं आई। सब ठीक तो है ना? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी दोनों बहुएं मिलकर चीजें बर्बाद कर रही हैं, तो ये पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देंगी। अरे नहीं नहीं, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। गीता जी ये बोलकर जल्दी से अंदर चली जाती हैं। पक्का कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके घर में, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। शाम का समय हो जाता है। कविता गेट के बाहर थी और पड़ोसनों से बातें कर रही थी। तभी गीता जी कविता के कमरे के सामने से गुजरती हैं और उनको पानी के गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। अरे ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? गीता जी कविता के बेडरूम में जाती हैं। वहां बाथरूम से पानी बहकर बाहर कमरे तक आ गया था। गीता जी बाथरूम में जाती हैं, वहां नल फुल स्पीड पर चालू था। हे भगवान, पूरा घर वाटर पार्क बना दिया इस करमजली ने। गीता जी छत पर जाती हैं और पानी की टंकी चेक करती हैं, जो कि आधी खाली हो चुकी थी। गीता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से नीचे कविता के पास आती है। कविता, अरे ओ कविता, क्या हुआ मॉम? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? जा जाकर देख, अपना पूरा कमरा स्विमिंग पूल बन गया है। नल खुला छोड़कर बाहर गॉसिप कर रही है। ओहो मॉम, आप इतना पैनिक क्यों करती हो? वो मुझे ध्यान नहीं रहा ना, मैं पानी भर रही थी, सोचा बस 2 मिनट बाहर बात कर लूं। मैं अभी जाकर बंद कर देती हूँ। नल तो मैंने बंद कर दिया, पर वो जो आधी टंकी पानी तूने बहा दिया, उसका क्या? अरे आजकल पानी का बिल भी कितना ज्यादा आता है। मॉम जी, हर बात में इतना ड्रामा क्यों करती हो? थोड़ा सा पानी तो फैला है, मैं साफ कर दूंगी। कविता ये बोलकर वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। गीता जी और अशोक जी अपने बेडरूम में बैठे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जी। छोटी बहू तो चीजें बर्बाद कर रही थी, अभी बड़ी वाली भी उसी की तरह बन गई है। अरे क्या हो गया अब? क्या नहीं हुआ, दोनों ने कसम खा ली है कि मेरा दिवाला निकाल कर ही मानेगी। अरे दोनों की दोनों चीजें फालतू में बर्बाद कर रही है। मुझे तो लगता है अगर इनको सब इन चीजों का किराया देना पड़ता ना, तब इनको पता चलता। अरे गीता, तुम समझा देना उन्हें प्यार से, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। अरे बच्चे? अरे डायनासोर है वो दोनों। अब प्यार से नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जी। अगले दिन दोपहर को किचन में गैस पर सब्जी बन रही थी और कविता और जानवी फ्रिज गेट खोल कर बैठी हुई थी। गीता जी वहां आती हैं। अरे ओ महारानियों, ये क्या तमाशा चल रहा है? गैस पर सब्जी कोयला बन गई है और तुम दोनों ये फ्रिज खोलकर क्या बैठी हो? अरे मॉम जी, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी और वो आपका एग्जॉस्ट फैन भी नहीं काम कर रहा था, तो हमने सोचा कि फ्रिज के अंदर तो कूलिंग होती है ना, तो इसी के दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं। बस 1 ही घंटा तो हुआ है। 1 घंटा? अरे बेवकूफो, ये महंगा फ्रिज है, अगर इसकी कूलिंग गैस निकल गई ना तो पानी भी ठंडा नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं ना मॉम, आप किचन में भी एसी लगवा दीजिए। किचन में एसी? पागल हो गई हो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। शाम का समय हो जाता है। हॉल में टीवी चल रहा था। कविता डाइनिंग टेबल पर कपड़ों पर प्रेस कर रही थी और जानवी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी, पर दोनों का ध्यान टीवी पर ही था। अरे मॉम, मेरा फेवरेट सीन चल रहा था। टीवी काम करने के बाद देखना। अरे कविता, तेरा ध्यान टीवी में है, अगर कपड़ा जल गया तो तेरे पति के 2000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। और जानवी, अगर तेरा हाथ कट गया ना तो डॉक्टरों का बिल अलग से आएगा। टीवी फ्री टाइम के लिए होता है। देखिए मॉम जी, आप हर बात में ये लिमिट लगाना बंद कीजिए, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। एग्जैक्टली। और वैसे भी हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो हमारे पतियों की कमाई से आती है, आपके पैसों से नहीं, तो आप प्लीज हमें रोकिए मत। दोनों बहुएं ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। कविता और विकास अपने कमरे में बातें कर रहे थे। कविता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम घर की चीजों को बहुत वेस्ट कर रही हो। अच्छा, सासू माँ ने मेरी शिकायत की है ना आपसे? अरे मॉम ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। देखो कविता, मैं ऑफिस में 9 से 5 काम करता हूँ, तब जाकर पैसा आता है। तुम ऐसे पानी और बिजली उड़ाओगी तो कैसे चलेगा? ओहो, तो क्या मैं आप पर बोझ हूँ? आपकी लाडली छोटी बहू तो दिन भर एसी चलाती है, उसे तो कुछ नहीं कोई कहता। मैं तो अपनी मर्जी से जीऊंगी, आपको जो करना है कर लो। उधर समर भी अपने कमरे में जानवी को समझा रहा था। बेबी, थोड़ा लिमिट में यूज किया करो ना चीजें, फालतू बिजली का बिल आता है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे घर में घुट कर नहीं रह सकती। मेरे डैड ने मुझे ऐसे ही नहीं पाला।
समर ये सुनकर चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। गीता जी और अशोक जी किसी रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। सच में बुआ जी के यहाँ जाकर मजा आ गया। दोनों घर के अंदर आते हैं। हॉल में बहुत ज्यादा ठंडक थी। अरे गीता, ये इतनी ठंड कैसे हो गई घर में? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, घर में कोई है ही नहीं, दोनों बहुएं भी नहीं हैं। गीता जी कविता और जानवी के कमरे में जाती हैं। दोनों कमरों का नजारा देखकर गीता जी हैरान रह जाती हैं। दोनों कमरों के एसी फुल पर चल रहे थे, टीवी पर गाने बज रहे थे और सभी लाइटें ऑन थी। हे राम, ये क्या चल रहा है मेरे घर में? अरे जब घर में कोई है ही नहीं तो ये सब चालू करके क्यों गई? मेरा तो बीपी हाई हो गया है जी। गीता जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। लगभग 3 घंटे बाद दोनों बहुएं मार्केट से ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर लौटती हैं। अरे आ गई महारानिया। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों मार्केट गई थी तो पूरे घर की लाइटें, एसी और टीवी क्या पड़ोसियों के लिए चालू करके गई थी? अरे चिल मॉम, वो क्या है ना, हम लोग कमरे में गाना सुन रहे थे, फिर अचानक मॉल जाने का प्लान बन गया तो जल्दीबाजी में बंद करना भूल गए, इसलिए। हाँ मॉम, भूल गए। वैसे आप गुस्सा छोड़िए, ये देखिए मॉल में सेल लगी है तो हम आपके लिए कुछ सामान ले आए हैं। दोनों बहुएं बैग से फालतू का सामान निकालती हैं। 2 क्रीम, कुछ उल्टे सीधे गैजेट्स और एक मिक्सर ग्राइंडर। ये क्या कबाड़ है? अरे जब हमारे पास किचन में बढ़िया मिक्सी है तो फिर ये क्यों उठा लाई? अरे मॉम, ये अच्छा ग्राइंडर है, इसमें बस सब्जी डालो और बटन दबाओ और चटनी 2 सेकंड में रेडी। रुकिए मैं आपको अभी डेमो दिखाती हूँ। जानवी हॉल में ही मिक्सी में टमाटर डालकर पीसने लगती है। तभी अचानक मिक्सी फट जाती है और पूरे घर में और सभी के कपड़ों पर पिसे हुए टमाटर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? मैं तो खून से लथपथ हो गया। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम दोनों की बर्बादी। अब से इस घर में फ्री सर्विस खत्म। कान खोल कर सुन लो दोनों, कल से तुम दोनों इस घर की जो भी चीज इस्तेमाल करोगी उसका तुम्हें मुझे किराया देना होगा। अच्छा ठीक है, मैं किराया दूंगी, मैं किसी के पैसों की मोहताज नहीं हूँ। हाँ, मैं भी दे दूंगी, पर याद रखना मॉम, जब हम किराया देंगे ना तो हम चीजें अनलिमिटेड करेंगे, फिर आप हमें रोक नहीं सकती। मंजूर है, तुम किराया देना और जमकर उड़ाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास में पहली बार एक सास अपनी बहू से चीजें बर्बाद करने का किराया लेगी। देखते हैं तुम दोनों का ये घमंड कितने दिन टिकता है। दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को गीता जी अपने कमरे में समर और विकास को बुलाती हैं। देखो बेटो, इन दोनों की बर्बाद की बीमारी का एक भी इलाज नहीं है। तुम दोनों जो इन्हें अपनी पूरी सैलरी दे देते हो ना, या क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हो, वो कल से बंद। तो फिर क्या करें मॉम? तुम दोनों इन्हें महीने का सिर्फ एक फिक्स अमाउंट जैसे 10-10 हजार रुपए, जब अपने में से मुझे एसी और पानी का किराया देंगे ना, तब इन्हें आटे दाल का भाव समझ आएगा। अगले दिन सुबह विकास और समर अपनी अपनी पत्नियों को कैश देते हैं। जानवी, मॉम ने नया रूल निकाला है, अब से तुम्हें महीने के सिर्फ 10,000 मिलेंगे, इसी में तुम्हें सब मैनेज करना होगा। अरे 10,000 ये तो बहुत है, मैं तो आराम से मैनेज कर लूं। तुम्हारी मॉम का किराया देकर भी मेरे पास शॉपिंग के लिए पैसे बचेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मेरे पास मेरा कैश है। दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह हॉल में दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एसी 1000 रुपए घंटा, टीवी 500 रुपए घंटा, वॉशिंग मशीन 800 रुपए घंटा। ये लीजिए मॉम, मेरी तरफ से 1 घंटे के एसी का किराया, और ये मेरा। अब हमें 1 घंटे तक हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे डिस्टर्ब क्यों करूंगी, मैं तो मकान मालिक हूँ, इसलिए मेरा काम ही है डिस्टर्ब करना। मेरा मतलब है तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। गीता जी एक छोटी सी घड़ी में टाइम देख रही थी। दोनों बहुएं बहुत एटीट्यूड में अपने अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती हैं। रिया तू तो सच बोल रही है, क्या मॉल में सेल चल रही है? रुक रुक, मैं अभी बाहर बालकनी में आती हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा रूम में। जानवी बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है और उसे एसी बंद करने का ध्यान भूल जाता है। उधर कविता भी एसी चलाकर बैठी है। अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे यार, मैंने तो राजमा उबाले ही नहीं। अगर 12 बजे तक राजमा नहीं बने तो विकास का तांडव शुरू हो जाएगा। कविता भी जल्दी से किचन में चली जाती है और वो भी एसी बंद नहीं करती। 3 घंटे बीत जाते हैं। कविता किचन से राजमा बनाकर अपने कमरे में वापस आती है। आहा, मजा आ गया, क्या कूलिंग है। तभी गीता जी हाथ में घड़ी लिए वहाँ आती हैं। कूलिंग तो बहुत अच्छी है मेरी बहू, पर इस कूलिंग का बिल बहुत हो गया है। क्या मतलब? मैंने तो आपको पैसे दिए थे ना 1 घंटे के। हाँ, वो 1 घंटे का था, पर तुम तो पिछले 3 घंटे से किचन में संजीव कपूर बनी हुई थी, और यहाँ तुम्हारा एसी खाली कमरे में अंटार्कटिका बना हुआ था। 1 घंटे के दिए थे तुमने, बचे 2 घंटे। लाओ अब पैसे निकालो। पर मॉम, मैं तो कमरे में थी ही नहीं, मैंने तो एसी की हवा खाई नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ, ये गलती तुम्हारी है। कविता गीता जी को पैसे दे देती है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? 2000 का तो मेरा पूरा मेकअप किट आ जाता। अगर एसी बंद कर देती तो ये फालतू के पैसे नहीं देने पड़ते। जानवी अपने कमरे में बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे भूख लगती है। वो टीवी चालू छोड़कर किचन में पास्ता बनाने चली जाती है। जानवी को पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। जानवी 2 घंटे में लौटती है। चलो अब आराम से टीवी देखूंगी। तभी गीता जी वहाँ आ जाती हैं। लाओ पैसे निकालो। किस बात के पैसे? मैंने तो आपको सुबह 1 घंटे टीवी देखने के पैसे दिए थे ना। अरे अंबानी की पोती, वो 1 घंटे के थे। तुम 2 घंटे तक किचन में पास्ता बना रही थी और यहाँ ये टीवी जो चल रहा था, तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। मॉम जी, दिस इज चीटिंग। मैं देख ही नहीं रही थी तो पैसे क्यों दूं? अरे मेरी बहू, अगर ओला कैब बुक करके उसे 2 घंटे तक खड़ा रखोगी तो क्या वो सिर्फ बैठने के पैसे लेगा? वेटिंग चार्ज भी तो लगता है। अब लाओ मेरे पैसे। जानवी बहुत ही परेशान होकर पैसे दे देती है। ओह नो, ऐसे तो मेरी पूरी 10,000 के सिर्फ इस घर का किराया देने में ही खत्म हो जाएंगे। ओह शिट, टीवी बंद करके जाना चाहिए था। गीता जी पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन कविता किचन में पानी गर्म करने के लिए गैस पर पतीला रखती है। चलो, जब तक पानी उबलता है मैं आलू काट लेती हूँ। वो सब्जी की टोकरी देखती है पर उसमें आलू नहीं थे। अरे आलू तो खत्म हो गए हैं, मैं जल्दी से मोहल्ले की दुकान से ले आती हूँ। कविता गैस चालू छोड़कर ही आलू लेने चली जाती है। बाहर मोहल्ले में उसे एक पड़ोसन मिल जाती है और वो बातों में लग जाती है। किचन में गीता जी खड़ी होकर गैस को देखती है जो कि फुल पर चल रही थी। बहुत बढ़िया, जलने दो जलने दो। पूरे 2.5 घंटे बाद कविता आलू की थैली लेकर किचन में आती है। अरे बाप रे, पतीला! पानी सारा भाप बनकर उड़ गया था और पतीला बहुत गर्म हो गया था। वो जल्दी से गैस बंद करती है। ओहो, मेरी प्यारी सती सावित्री बड़ी बहू आ गई। तुम्हें तो पता है ये गैस कितने घंटे खाली चली है? पूरे 2.5 घंटे। मॉम जी, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बाहर। मुझे कहानी मत सुना। तूने सुबह 30 मिनट गैस का किराया दिया था। अब ये 2 घंटे एक्स्ट्रा जो गैस चली है उसके पैसे निकाल। मॉम, मैंने तो गैस का इस्तेमाल ही नहीं किया, पतीला खाली रखा था। अरे तो मैं क्या करूँ? तूने चालू छोड़ी तो पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। कविता दुखी होकर पैसे देती है। गीता जी पैसे लेकर मुस्कुराती हुए वहाँ से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। कविता और जानवी दोनों वॉशिंग कपड़े धो रही थी। अरे कविता भाभी, मैं ना जरा वो नया शो देख कर आती हूँ, मशीन बंद कर देना। मैं क्यों करूँ? मुझे भी तो जाकर सीरियल देखना है। दोनों बहुएं मशीन को 1 घंटे का टाइमर लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। 2 घंटे बाद दोनों वापस आते हैं। गीता जी अब वहाँ खड़ी हुई थी। आओ आओ मेरी लॉन्ड्री वालियों। क्या हुआ मॉम जी? क्या हुआ? ये हाथी जैसी मशीन में तुम दोनों ने चींटी जैसे कपड़े धोए हैं और वो भी 2 घंटे तक मशीन चालू रही। वॉशिंग मशीन का किराया 800 रुपए था 1 घंटे का। अब 2 घंटे हो गए तो दोनों 800 रुपए निकालो। दोनों बहुएं बहुत ही इरिटेट होकर पैसे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। कविता बाल्टी भरने के लिए बाथरूम का नल चालू करती है। तभी उसके फोन पर उसकी बहन का कॉल आ जाता है। अरे पिंकी, क्या बात है? और बता, जीजा जी कैसे हैं? कविता फोन पर गप्पे मारने में इतनी बिजी हो जाती है और कविता नल बंद करना भूल जाती है और नल 1 घंटे फालतू में चलता रहता है। शिट, मैं नल बंद करना भूल गई। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है जहाँ गीता जी पहले से ही खड़ी हुई थी। बहुत बढ़िया, 1 घंटा नल खाली चला। अब इसके जल्दी से पैसे दो। मॉम, मेरे पास अब सिर्फ कुछ ही पैसे बचे हैं। ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। मुझे बंद कर देना चाहिए था, गलती मेरी ही है। गीता जी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। जानवी भी टीवी देख रही थी और वो टीवी देखते देखते सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो टीवी चालू था। ओह शिट, मैं टीवी चालू छोड़कर सो गई। अब क्या होगा? तभी गीता जी वहां आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग बहू रानी। रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरे 6 घंटे टीवी चला, तो इसके तो हो गए 3000 रुपए। 3000? आर यू किडिंग मी मॉम? मैं सो गई थी, मैंने देखा ही नहीं। तू सो रही थी पर टीवी तो जाग रहा था। अब जल्दी निकाल मेरे पैसे। जानवी बहुत ज्यादा परेशान होकर गीता जी को पैसे देती है। गीता जी पैसे लेकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। दोनों बहुएं अपने कमरे में एसी चालू करके बैठी थी। तभी बाहर से किसी सेल्समैन की आवाज आती है। अरे कविता भाभी सुना, अपनी वो सेल वाला भैया आया है। मुझे ना मैचिंग सैंडल लेने थे, चलो जल्दी से देखते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बाहर चली जाती हैं और अपने अपने कमरों का एसी बंद करना भूल जाती हैं। पूरे 3 घंटे बाद दोनों बहुएं हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर अपने अपने कमरे में आती हैं। वहाँ कमरे में तो एकदम शिमला वाली फील आ रही है, पर यार कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं हो गया? अरे जानवी, हम तो एसी बंद करना ही भूल गए थे। पूरे 3 घंटे से खाली कमरे में एसी चल रहा था।
तभी गीता जी वहाँ आती हैं। वाह मेरी बहू, बहुत बढ़िया। खाली कमरे को अंटार्कटिका बना दिया तुम दोनों ने। पूरे 3 घंटे एसी खाली चला है। 3 घंटे का किराया हुआ, निकालो अब जल्दी। मॉम, हमारे पास अब पैसे नहीं है। जो बहुत थोड़े पैसे बचे थे उसकी तो हमने शॉपिंग कर ली। हाँ मॉम, प्लीज इस बार छोड़ दीजिए ना। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जब तुम्हारे पतियों का पैसा पानी की तरह बहता था तब तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होता था। अब जब अपनी जेब से देना पड़ा है तो नानी याद आ रही है। किराया तो देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी दो। अब क्या करे, मॉम तो मानेगी नहीं। एक ही रास्ता है जानवी, हमें ये सामान वापस करके पैसे लेने पड़ेंगे। दोनों बहुएं अपना सामान वापस कर आती हैं और पैसे लेकर गीता जी के पास आती हैं। ये लीजिए आपका किराया मॉम जी। अब हमारे पास महीने के खर्च के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। हम तो एकदम कंगाल हो गए हैं। गीता जी खुश होकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं कमरे में बहुत उदास बैठी थी। शिट यार भाभी, आज रिया की बर्थडे पार्टी थी, हमें कैफे जाना था, पर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। इस किराए के चक्कर में हमारा पूरा बजट हिल गया है। बजट किराए की वजह से नहीं हिला जानवी, हमारी लापरवाही की वजह से हिला है। मतलब आप मॉम की साइड ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, सच बोल रही हूँ। जरा इमेजिन करो जानवी, जब से तुम इस घर में आई हो और जब से मैं भी बिगड़ी हूँ, हमने कितनी गैस, कितनी बिजली और कितनी पानी फालतू में बहाया है। तब हमारे पति वो सारे बिल भरते थे। विकास और समर ऑफिस में कितनी मेहनत करते हैं यार, और हम उनके पैसों को हवा में उड़ा देते थे। आप सही कह रही हो भाभी, जब पतियों का पैसा खर्च हो रहा था तो हमें कोई फील नहीं हुआ, लेकिन आज जब वो फालतू खर्चे हमारे खुद के पैसों से कटे तो हमें कितना दर्द हो रहा है। सच में पैसा उड़ाना आसान है, पर कमाना और बचाना बहुत मुश्किल। हाँ सासू माँ बिल्कुल सही थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी। हमने आजादी का गलत फायदा उठाया, अब हमें सुधरना होगा। अगले दिन दोनों फिर से उदास बैठी थी। तभी गीता जी उनके पास आती हैं। मॉम, हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आप जो हमें समझाना चाहती थी वो हम समझ गए हैं। हाँ माँ जी, हमें समझ आ गया है कि चीजों की कद्र कैसे की जाती है। हम सच में बहुत बड़े बेवकूफ थे जो मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहा रहे थे। अब से हम कभी चीजों की बर्बादी नहीं करेंगे। मेरी बच्चियों, तुम दोनों को क्या लगता है मुझे तुम दोनों से किराया लेकर बहुत खुशी मिल रही थी? अरे मैं तो सास हूँ, कोई किराएदार थोड़ी ढूंढ रही थी। पता है बहू, एक समय था जब तुम्हारे ससुर जी और मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। वहाँ पानी भी दिन में सिर्फ 1 घंटे आता था। हम गर्मी में बिना पंखे के सोते थे ताकि बिजली का बिल ना बढ़े। पाई पाई जोड़कर हमने ये घर बनाया है, और जब मैंने तुम दोनों को उन चीजों को ऐसे बर्बाद करते हुए देखा तो मेरे दिल पर चोट लगी। मैं बस तुम्हें उस मेहनत की कीमत समझाना चाहती थी। तभी सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। भाई वाह, इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ बहुओं जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम प्राउड ऑफ यू कविता, तुम्हें यह बात समझ आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। और मेरी शॉपिंग क्वीन भी अब सेविंग क्वीन बन गई है। अरे रुको रुको, अभी पिक्चर बाकी है। गीता जी अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकालती हैं और लाकर दोनों बहुओं के हाथों में रख देती हैं। दोनों लिफाफा खोलती हैं, उसमें वो सारा पैसा था जो गीता जी ने उनसे लिया था। मॉम, ये तो हमारे किराए के पैसे हैं। हाँ, ये वही पैसे हैं जो मैंने तुमसे लिए थे। मैंने ये पैसे अपने लिए नहीं, तुम्हारी बर्बादी को तुम्हारी सेविंग्स में बदलने के लिए लिए थे। ये लो, अब जाओ और जमकर शॉपिंग करो अपनी सहेलियों के साथ, पर याद रखना फालतू बर्बादी नहीं करेंगे। फालतू बर्बादी नहीं करेंगे। दोनों बहुएं खुश होकर गीता जी को गले लगा लेती हैं और यही हमारी कहानी खत्म होती है। तो समझा दोस्तों, सास किराया क्यों लेती थी?